ओके जी, वेलकम बैक। हम कंटिन्यू कर लेते हैं जहाँ से क्लास मैंने अभी। इलियान, आप बता रहे थे मुझे कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है बट वो टैली नहीं हो रहा, तो मुझे ज़रा उसके टोटल्स बता देंगे सर, क्या आ रहे हैं दोनों साइड के, इलियान साहब। सर, टोटल मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मैंने बनाया, आपको वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ। मैंने क्रॉस किया हुआ है उस सवाल को। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है क्वेश्चन 11 का या नहीं बनाया, बस ये बताएं मुझे। जी बनाया है, लेकिन उसका टोटल नहीं किया मैंने। बाकी सब कॉलम वॉलम बनाया है, उसके ट्रायल लिखा हुआ बैलेंस में आपने अमाउंट लिखी हुई है सारी, है। जी, सारी लिखी हुई है। टोटल नहीं किया हुआ आपने? जी तो आपको कैसे पता चला कि वो गलत है? सर, जर्नल वो लेजर। मैंने जर्नल लेजर देखा था ना, तो उसमें अच्छा कैश की साइड मेरी हैवी, क्रेडिट की साइड आ रही थी, तो मुझे लगा गलती है अच्छा, ओके, इसीलिए। ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने किए बाकी हैं? मैंने जी 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जनाब अली, मुनाहिल जहरा, मोहम्मद शुएब, रोहान काम किया हुआ है बेटा? रोहान काम किया हुआ है आपने? नूरुलैन काम किया हुआ है आपने? रोहान को मेरी आवाज़ आ रही है? सर सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए सर। काम का स्टेटस क्या है? सर किया हुआ है। सारे क्वेश्चन किए हैं? जी सर। सर अपने नंबर से एक दो तीन चार पाँच पाँच क्वेश्चंस की पिक्चर लें ज़रा, और मुझे व्हाट्सएप कर दें अभी फ़ौरन। ठीक है, ठीक है सर। ओके, जी। थैंक यू। अच्छा जी, नूरुलैन, आपने काम किया हुआ है बेटा? नूरुलैन को मेरी आवाज़ आ रही है? कौन करेगा? सर इमरान। सर मैंने काम नहीं किया, एक्चुअली मेरे कुछ रीजन थे। तो बेटा अब इस तरह फिर आप लोग इस सब्जेक्ट पे ग्रिप तो नहीं बना सकेंगे? आई वाज इन हॉस्पिटल यस्टरडे। ठीक है, चलें, आप देख लें जो भी। आप मुझे मैं आपका मसला यहाँ पे पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाह रहा, जो भी है, बट देख लें आप। प्रायोरिटीज अपनी सेट करें, कहाँ पे क्या चीज़ करनी कब ज़रूरी है। अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात थी कि एक दिन का ये मसला है, काम नहीं हो सका, तो कोई बात नहीं। बट अगर ये प्रॉब्लम रहेगा मुस्तकिल, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, समझ गई आप मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, जिसको मैंने पिक्चर का कहा है बस वही भेजे। मैंने मिनाल को पिक्चर का कहा था, और मैंने रोहान को पिक्चर का कहा। इसके अलावा मैंने किसी को पिक्चर भेजने को नहीं कहा। जी अब्दुल्ला शाहिद साहब, सर काम का स्टेटस क्या है? अब्दुल्ला शाहिद साहब, सर काम नहीं करा मैंने। खैरियत? सर बस वो कल नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी दोपहर के टाइम, सही। और रात के टाइम नहीं जा रहा था। अच्छा, तो क्या इरादा क्या है वैसे, इंटेंशंस? बस सर अभी थोड़ी देर में कर लूँगा क्लास के बाद ना। अच्छा, ठीक है सर, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अमल, मनाहिल, सैयदा मनाहिल और सैयदा अमल, दोनों ने काम किया हुआ है। तलाल बिन आमिर, काम किया हुआ है सर आपने? सर मैंने नहीं करा, मैं मना है। ओके। जी अमल, सर, काम किया हुआ है। तलाल ने काम किया हुआ है। अमल, अमल का रिस्पांस नहीं आया मेरे पास। हेलो जी सर, अमल, मैं नहीं किया हुआ। तो ये इसके लिए क्या कोई हम बंदा बंदा रख लें? एक ही शख्स रख लेते हैं, काम कर लेगा आके वो दोनों का। दोनों ने काम नहीं किया हुआ, कोई खास वजह? समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग समझ में नहीं आती, लेक्चर समझ में नहीं आते? जो प्रॉब्लम है वो शेयर तो करें कम से कम, काम क्यों नहीं हो रहा है? या बस ऐसे ही नहीं किया, दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का? इतनी दिन छुट्टी करने के बाद भी अगर आप लोग अब सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कब पढ़ेंगे आप लोग? जी वजीहा नदीम, अच्छा जी, काम नहीं किया। जी वलीजा, आपने काम किया है? जहरा कैजर, आपने काम किया है? सैयदा जहरा रिजवी, आपने काम किया है?
वलीजा ने काम किया हुआ है, ओके। ज़हरा काम किया हुआ है आपने? सैयदा ज़हरा रिजवी काम किया हुआ है आपने होमवर्क? जी सर मैंने किया हुआ है। सैयदा ज़हरा रिजवी ने नहीं किया। ज़हरा कैसर ने किया हुआ है, राइट। ज़हरा रिजवी ने काम नहीं किया। सर समर जी। सर मेरा मोहर्रम की वजह से पुराना काम काफी पेंडिंग में जा रहा है, तो सर मैं पहले वो कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ये वाला भी कर लूंगी। मेरी बात किससे हो रही है इस वक्त? सैयदा ज़हरा रिजवी से। जी सर। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे बेटा। अच्छा, आरिफा, आरिफा अली को मेरी आवाज आ रही है? काम का स्टेटस क्या है मेरा बेटा? आरिफा, ओके। आरिफा क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रायल बैलेंस सुनाओ फटाफट। अनम्यूट करो और क्वेश्चन 15 का ट्रायल बैलेंस सुनाओ फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास अब। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मेरा बेटा आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। सर क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने सबसे नहीं, पहले कैश लिखा है। 15 मेरा बेटा, जी 15 सर 15। 15। यस, जी 15 में मैंने सबसे पहले कैश लिखा है जो कि डेबिट साइड पे 39,000। ओके ट्रेड रिसीवेबल लिखा है डेबिट साइड पे 12,000। ओके, फर्नीचर लिखा है उसके बाद 10,000। राइट। उसके बाद ट्रेड पेएबल लिखा है 20,000। उसके बाद साइड कैपिटल साइड क्रेडिट 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 साइड, ओके। उसके बाद कैपिटल लिखा है 5,000 क्रेडिट साइड पे। 5000 मैंने पक्का? जी 5000 है? जी सर एक मिनट में फिर से चेक कर लेती हूँ जीरो चेक करो मेरा बेटा। जीरो इंसान जो है ना जिंदगी में, जीरो बड़ा मसले मसाइल कर देता है। एक तो जीरो होते हैं आप लोग खुद, और एक जीरो आप खा जाते हैं। मेरा बच्चा 50,000 होगा। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? अच्छा ये बताओ, सबको छोड़ो। आरिफा, जी जी सर हो रहा है। अच्छा मेरा पता बच्चा नहीं कौन सा जादू कर रही हो तुम? मुझे भी सिखा दो इस तरह, तो ये तो अच्छा एक हो नहीं जाएगा। नहीं सर वो मैंने रिमूवर यूज किया हुआ था ना तो वो एक जीरो मिट गया जी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, 50,000 हाँ आगे बढ़े। जी उसके बाद ड्राइंग है 3,000 डेबिट साइड पे। राइट। उसके बाद सेल्स है 22,000 क्रेडिट साइड पे। उसके बाद परचेजेस है डेबिट साइड पे 21,000। ओके। और उसके बाद प्रीपेड रेंट है डेबिट साइड पे 5,000। अच्छा, प्रीपेड की नेचर क्या होती है मेरा बेटा? प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड माने अदा करना। इसको हम क्या समझते थे अपना, याद दिलाओ मुझे। एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड को हम अपना एक्सपेंस समझते हैं, तो फिर रेंट एक्सपेंस को क्या समझते हैं? ओह सर प्रीपेड रेंट को मतलब बाय मैंने आपको मतलब भी इसीलिए बताया ना, हालांकि आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रीपेड की मीनिंग नहीं पता। आपको बहुत अच्छे से पता है। प्री माने पहले, पेड माने अदा करना, पहले से अदा करना। रेंट जब पहले से अदा कर दिया तो बेनिफिट मिल गया? नहीं सर। तो बेनिफिट मिलेगा ना, इसका मतलब है। जी तो वो चीजें जो आपको आपके बिजनेस को पहुंचाएंगी फायदा, क्या कहते हैं उन्हें? एसेट। तो फिर ये एसेट है ना मेरा बच्चा। और जी क्या ये जी 10 साल तक फायदा पहुंचाएगा? नहीं। आमतौर पे रेंट नहीं आप करंट वन। पीरियड का पे करते हैं, सही है? यस तो जी ये आपका फिर करंट एसेट है। ओके सर ओके। और बताएं इसके अलावा क्या लिखा है? उसके बाद सर ये लास्ट टैक्सेस एक्सपेंस मैंने लिखा है टैक्स 2,000 डेबिट साइड टैक्स पे। टैक्स एक्सपेंस है ना? जी जी टैक्स उसके एक्सपेंस बाद और मैंने कुछ है? 2,000 लिखा है। नहीं उसके बस, बाद कुछ भी नहीं है। अब टोटल बताएं। 92,000 टोटल है 92,000 बोथ साइड्स। जी। एक्नॉलेज करें जी बाकी बच्चे जिन्होंने काम किया हुआ है। थैंक यू आरिफा। ये बात ओके जी, थैंक यू सो मच। जी अक्सा, योर टर्न। क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जीती रहो, कैसी हो? ठीक हो? जी देर सर, देर आप से कैसे? आती हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, दुआएं चाहिए आप बुजुर्गों की। चलो जल्दी से शुरू करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16। जी, सबसे पहला है कैश डेबिट साइड पे 1,07,000, सेकंड फर्नीचर डेबिट साइड पे 24,000,
थर्ड ट्रेड पेबल क्रेडिट साइड पे 24,000, फोर्थ खुरम कैपिटल नहीं फोर्थ सॉरी यूटिलिटी बिल्स पेबल क्रेडिट साइड पे 3,000, फिर फोर्थ पे फिर फिफ्थ पे खुरम कैपिटल 1 लाख क्रेडिट साइड पे, फिर कमीशन इनकम क्रेडिट साइड पे 12,000, फिर यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे 3,000, फिर सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे 5,000, टोटल दोनों साइड का इक्वल है 1,39,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई। एक्नॉलेजमेंट चाहिए मुझे बाकी लोगों की, बाकी लोगों के पास भी यही वैल्यूज हैं। थैंक यू सो मच अक्सा, हंसती मुस्कुराती रहें, ऐसे ही खुश रहें। ओके जी, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब आली आयशा अब्दुल गफ्फार से क्वेश्चन नंबर 14 का ट्रायल बैलेंस मैडम प्लीज जल्दी से, जिस तरह ये लोग माइक अनम्यूट करके स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। सर एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करा है सर। अच्छा, काम नहीं किया हुआ इसका मतलब है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। जनाब 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 माहम माहम नदीम, बिस्मिल्लाह। जी सर, कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन 14। सर सबसे पहले है कैश 64,000 डेबिट साइड पे, राइट, फिर ट्रेड रिसीवेबल 1,000 डेबिट, इक्विपमेंट 40,000 डेबिट साइड पे, ट्रेड पेबल 27,000 क्रेडिट साइड पे, राइट, कैपिटल 1 लाख क्रेडिट, ओके, ड्राइंग 3,000 डेबिट, purchases 40,000 debit, cartage expense 2,000 debit, salary expense 6,000 debit, purchase return and allowance 3,000 एक्सीलेंट, क्या credit. बात है, जबरदस्त। यानी आपने एक्सपेंसेस लिख के फिर आपने कॉन्ट्रा एक्सपेंस लिखा, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, Sir, फिर sales 28,000 credit. जबरदस्त, Number 12 पे sales return and allowance 2,000 debit. वेरी गुड, 158,000 total. बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बनाया आपने ट्रायल बैलेंस, जबरदस्त, बेहतरीन काम किया। अच्छा, मजे की बात यह है, मैं कल कह चुका हूं कि भाई आप इनको ऊपर नीचे कर देंगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली, टोटल आपका टैली होगा। बस हाँ, अगर आपने साइड में मिस्टेक कर दी, आपने डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, आपने जीरो को अपने एक जीरो अपने नाम का भी ऐड कर दिया, सही है, या एक जीरो आपने खा लिया, बोले चलो एक जीरो मैं हूँ एक जीरो खा जाता हूँ, दो हो जाएंगे, तो आपने इस तरह की कोई हरकतें की तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। अदरवाइज आप ट्रायल बैलेंस में चीजों को ऊपर नीचे लिखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जी। 1,58,000, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर जनाब 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 आली मनाहिल जहरा, मायरा नसीम, मायरा नसीम आपने काम किया हुआ है? मायरा नसीम आपने ये 5 सवाल किए हैं? नहीं किए हुए, ओके, शुक्रिया बेटा। मनाहिल जहरा से मेरी बात नहीं हुई है, हाँ मनाहिल जहरा ने काम किया हुआ। मनाहिल जहरा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें मेरा बेटा जल्दी से, अभी 14 सुनाया ना महाम ने, आप 10 स्टार्ट करें, चलें प्लीज जल्दी करें मेरा बेटा, टाइम नहीं है फिर। जी मनाहिल प्लीज। अरे मेरा बच्चा, मुझे पता है मुझे किससे सुनना है। फातिमा, मनाहिल लेफ्ट कर गई क्या क्लास? सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी बिल्कुल, अब आइए, आप बोलेंगी तो क्यों नहीं मैंने आएगी? काम नहीं किया है। ओहो, ये कौन कह रहा है? मनाहिल जहरा कह रही है मुझसे? अच्छा, लेकिन आपने यस सर लिखा ना मेरा बेटा, तो मुझे लगा कि आप कह रही हैं कि आपने काम सर किया आपने हुआ। पहले मायरा नसीम से पहले मेरा नाम कॉल आउट किया था, हाँ, तो मुझे ऐसा था कि अच्छा अच्छा, नाम ओके, तो खैरियत है बेटा? आपसे मेरी बात हुई है इससे पहले अभी आज? नहीं हुई? अच्छा चलें, बहरहाल मेजोरिटी ने काम नहीं किया हुआ। अच्छा चलें ठीक है, बहरहाल मनाहिल आपने बता दिया, शुक्रिया। अच्छा जी, तो बस रिजा क्वेश्चन नंबर
10 जल्दी से स्टार्ट करो रिजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो रिजा? सब खैरियत है? ठीक हो? मजे में हो? वन कैश डेबिट साइड पर 31,500, ओके टू ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पे 5,000, थ्री ऑफिस सप्लाईज डेबिट साइड पर 2,000, फोर इक्विपमेंट डेबिट साइड पर 50,000, फाइव फर्नीचर डेबिट साइड पे 5,000, सिक्स ट्रेड पेबल क्रेडिट साइड पे 10,000, सेवन कैपिटल क्रेडिट साइड पे 1 लाख, परचेजेस डेबिट साइड पे 40,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे 1,500, सेल्स क्रेडिट साइड पे 25,000 और इसका टोटल है 1,35,000। ओके जी, बाकी लोग एक्नॉलेज करेंगे, मुझे बताएंगे 1,35,000 आ रहा है टोटल लोगों के पास जिन्होंने काम किया हुआ है। ओके जी, बहुत शुक्रिया रिजा आपका, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 जी ज़हरा, प्लीज ज़हरा कैसर, क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 जरा जल्दी से इसी तरह कॉल आउट कर दें। कैश 15,950 डेबिट, ऑफिस सप्लाई 6,000 डेबिट, इक्विपमेंट 12,000 डेबिट, ट्रेड पेबल 8,000, क्रेडिट ओके जिया कैपिटल 25,000, क्रेडिट ड्राइंग 8,000, क्रेडिट रेंट एक्सपेंस ड्राइंग क्रेडिट सॉरी डेबिट है सॉरी, हाँ रेंट एक्सपेंस 5,000 डेबिट, सैलरी एक्सपेंस 3,600 डेबिट एंड कंसल्टेशन फी क्रेडिट 17,550, टोटल है 50,550। दोबारा टोटल बताइएगा। 50,550। 50,550। इसमें प्रीपेड रेंट आपने एक अकाउंट मिस किया है। अपने जर्नल लेजर के जाइए, जर्नल लेजर पे जाइए। मैंने उसको रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है। ओहो ओके 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 ठीक है, क्योंकि मुझे उस पर कोई एतराज नहीं था, तो अगर कोई बच्चा उसे रेंट एक्सपेंस के तौर पर एक्सपेंसेस में लिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली उसको प्रीपेड रेंट कहना चाहिए। ये मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, बताया था ना ये। ओके हाँ, तो आप उसको प्रीपेड रेंट ही कहें तो ज्यादा अच्छा है, बेस्ट है वो, ठीक है। चलें, थैंक यू ज़ारा, आपका खुश रहिए। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 20 और 18 जो हमने लास्ट टाइम किया है, क्वेश्चन नंबर 20 का ट्रायल बैलेंस आप लोग फौरन बनाएं, अभी के अभी फौरन। क्वेश्चन नंबर, बल्कि एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन नंबर 18 ये दो क्वेश्चन अब मैं आपको जरा पढ़ा भी दूं, ये बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर लें। देखें, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ऑलरेडी ये क्या बना कर दिया हुआ है। अब आप ये मत कहिएगा सर ये तो अजीबो गरीब सा फॉर्मेट है, नहीं, हमें इस फॉर्मेट को नहीं देखना, लेकिन उसने बोला ये मैंने क्या बना के दिया आपको, ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब वो बैलेंसेस दे रहा है आपको। ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पर बनता है, तो ये मार्च 31 को बना हुआ है, इसका मतलब ये मार्च 31 महीने का आखिरी दिन है, तो ये एंडिंग बैलेंस है, इसीलिए हमने इसको अप्रैल 1 को कौन से बैलेंस कहा, ओपनिंग, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें जितने अकाउंट इस दिन तक इन्वॉल्व हुए होंगे उन सबके बैलेंस लिखे हुए। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस की, कौन से क्वेश्चन के, क्वेश्चन 18 के ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। आप क्वेश्चन 18 के ट्रायल बैलेंस पर आए। कल आपने मेरे साथ इसके टी अकाउंट डिस्कस किए थे, मैंने आपसे लेजर बनाने को कहा था ना, हम डिस्कस कर चुके हैं कल इसके टी अकाउंट्स, लेजर्स बताएं मुझे जल्दी से, शाबाश भाई। कल इसके लेजर मैंने डिस्कस किए ना, क्वेश्चन 18 ये रहा, इसके मैंने आपको अकाउंट के बैलेंस भी आप लोगों ने मुझे लिखवाया, याद है आपको। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बनाएं आप सब लोग, तो जरा आप इसका ट्रायल बैलेंस अगर बनाएं तो बिस्मिल्लाह करें, जरा अपने पास ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करें सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 का ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करें तमाम स्टूडेंट्स। नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ क्वेश्चन 18। अच्छा, क्वेश्चन 18 का ट्रायल बैलेंस, मजे की बात है क्वेश्चन 18 का रिक्वायर्ड यही है। क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर फैसल एज ऑन जनवरी 31, 2011। महीने जनवरी 31 महीने के आखिरी दिन, ये बैलेंसेस कब थे, 2010 दिसंबर 31, और ट्रायल बैलेंस कब बनाने को कह रहा है, जनवरी 31, 2011, यानी एक महीना कंप्लीट होने के बाद। तो अब आप जब इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो मजे की बात अब ये क्या है, समझने की बात, बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बस एक सिंपल सी बात यह है कि देखें
इस क्वेश्चन में उसने ना आपको जर्नल जर्नल बनाने को कहा, ना उसने जर्नल लेजर बनाने को कहा, लेकिन बगैर जर्नल लेजर बनाए आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। अभी आप इस लेवल पे नहीं है। सर जर्नल जर्नल भी तो नहीं बना रहे? जी बिल्कुल, जर्नल जर्नल नहीं बना रहे, जर्नल लेजर बनाने को नहीं कहा, लेकिन मैंने आपसे जबरदस्ती डेलिबरेटली क्या कहा था बताएं? क्वेश्चन 18 में मैंने आपसे कहा था क्या करना है सबने, क्या मैंने जर्नल जर्नल बनाने को कहा था? नहीं, आपने बनाया भी नहीं है, ऐसा ही है ना? मैं पूछ लेता हूँ, ये बुक का पेज नंबर बता सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन 18 बुक के कौन से पेज नंबर पर है? 108। थैंक यू सो मच। अक्सा लेजर बनाए हैं, हाँ लेजर बनाए। तो क्वेश्चन 18 में आप लोगों ने लेजर बनाए मेरे कहने पर। क्यों बनाए? क्योंकि बगैर लेजर बनाए, बगैर, अक्सर ये तो तुम लेजर बना चुकी हो ना, कल मैंने क्वेश्चन 18 के लेजर डिस्कस नहीं किए थे, तो आप पहले बना चुके हो मेरा बच्चा। देखो सारे बैलेंसेस भी कल डिस्कस किए थे, है ना, बना चुके हो ना? हाँ, तो मैं अब सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बनाने को कहा और मैंने आपको जानबूझकर क्या बनवाया, जर्नल लेजर। देखें आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, बड़े से मुराद यानी आप जब इंटर कर लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा आप और अच्छी ग्रिप और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप बगैर जर्नल जर्नल और बगैर लेजर के भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं अगर आपको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनवाता तो पूरी क्लास मुश्किल में आ जाती, तो इसलिए मैंने डेलिब्रेटली आपसे क्या रिक्वेस्ट की कि आप सब क्या बनाएंगे? नहीं एमन, पेपर में ऐसा नहीं आता, यही तो मजे की बात है। एमन आप जो लिख रही है ना कि पेपर में अगर ऐसा आ गया, तो ऐसा नहीं आता पेपर में। पेपर में वो अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो आपसे डेफिनेटली लेजर बनवाएगा पहले, तो लेजर के अलग नंबर देगा और ट्रायल बैलेंस के अलग देगा। सही है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एरर तो हर जगह हो सकता है, एरर तो ह्यूमन नेचर है भाई। ये देर से जो है ना ज्वाइन करने का नतीजा है सैयदा जहरा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आज जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगी सारा मेरा, सही है? और फिर मैं आपसे कल पूछूंगा, सैयदा जहरा रिजवी से मैं कल पूछूंगा कि मैंने क्या बताया था। ये क्योंकि सैयदा जहरा रिजवी ने मुझे लिख के भेजा है, सर पेपर में अब सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे ना, तो इसके ऊपर मैंने क्या बताया है क्लास के स्टार्ट में 15 मिनट, अब वो आप मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर देख के बताएंगी कल। शुक्रिया। अच्छा तो चलें अब बात आगे बढ़ाते हैं अपनी। तो भाई आप इसका ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू कर चुके हैं ना, या मुझसे बस मैसेजेस पे बात ही कर रहे हैं? शुरू करें इसका ट्रायल बैलेंस बनाना जरा फटाफट। और वो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपके पास लेजर्स बने हुए हैं, रिमेंबर, बगैर लेजर के आप लोगों के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना एक मुश्किल तरीन काम है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बना लिया, जबरदस्त भाई। रिजा कहती है बना लिया, अली मोहम्मद कहते हैं बना लिया, और हरमैन ने भी मुझे बताया कि उन्होंने बना लिया है, जबरदस्त। अच्छा याद रहे कि मैं अब असाइनमेंट जो है कुछ इसी तरह से आप लोगों के पोस्ट करता रहूंगा। व्हाट्सएप पे आपके पास एक मैसेज आया करेगा ग्रुप पे। अच्छा कल किसी एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है क्लास को, हमारे वॉलंटियर्स की नॉलेज में है ये? कर एक और स्टूडेंट ने क्लास को ज्वाइन किया, उनका नाम मैंने देखा ऐड हुआ था गूगल क्लासरूम में ना। चलें देखते हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए मेरे हाल पर। हाँ स्टूडेंट का क्या जाता है, स्टूडेंट को कुछ जाता है। जी मेरा बच्चा बोलो बोलो। जिसका बैलेंस 0 है उसको ट्रायल बैलेंस में लिखना है। देखे ना भाई, जीरो क्या किसी जीरो के बारे में कभी हम बात करते हैं जिंदगी में? क्या कभी किसी जीरो को डिस्कस किया जाता है? कभी कभी 0 लोगों को भी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है मजबूरी में। हाँ वो तो एक अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि जीरो को डिस्कस नहीं किया जाता, वो जीरो को जिंदगी का हिस्सा बनाना वो एक अलग मैटर है। सही है? बस सर आप तो हमें कर लेते हैं, बड़ी बात है। अरे बैंक नहीं लिखती मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ। हाँ हम ना, तुम्हें पता है क्या तुम्हारी फ्रेंड है ये? अच्छा मैं अक्सर से पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं। अक्सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कोई अगर बहुत टॉप पोजीशन पर होता है, अच्छी पोजीशन पर होता है, उसे डिस्कस किया जाता है आमतौर पर। सही है? और फिर इसके ऊपर भी एक वो है जुमला, आपको याद होगा कि एवरेज लोग जो है वो लोगों को डिस्कस करते हैं, और जो यानी थोड़े से अपर लेवल पर होते हैं वो आइडियाज डिस्कस करते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो
यानी जब इंसान बिल्कुल यानी नेगेटिव में हो, बहुत डाउनफॉल हो उसका, तब उसे डिस्कस किया जाता है कि यार उनके ऊपर तो बड़े बुरे दिन आ गए, और या फिर जब वो बहुत ज्यादा पीक पर हो। लेकिन जीरो को आमतौर पर डिस्कस नहीं करते। ये सिर्फ मैं ऐसी एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो जीरो को लिखने की भी जरूरत नहीं है। Okay. कोई ऐसा अकाउंट जिसका बैलेंस ही जीरो हो गया, तो वो लिखने का फायदा क्या होगा? फायदा तो तब हो जब किसी अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो। अब इसका बैलेंस तो है ही नहीं। इनफैक्ट इसका मतलब है जितने पैसे बैंक में जमा करवाए थे अगर सारे के सारे निकाल लिए तो बैंक बैलेंस जीरो हो गया। और जीरो बैंक बैलेंस को लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, या तो हमने बैंक से एक्सेस विड्रॉ कर लिए होते तो फिर हम कहते हैं हाँ भाई अब हमने बैंक को पे करने, नाउ बैंक इज अवर लाइबिलिटी, तो फिर हम उसे लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करके दिखाते। ठीक है भाई, ओके। चलो, आई होप अक्सा को समझ आ गई मेरी बात। चलो भाई, हम ना ये बताओ भाई, आप इस स्टूडेंट को जानती हो? अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है जब तुम क्लास में आओगी तो तुम्हारे बहुत फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। तनेशा नाम है न्यू स्टूडेंट का। हाँ, लेकिन बेटे फ्रेंडशिप करने के लिए आप लोग कॉलेज नहीं आएंगे, आप पढ़ने के लिए कॉलेज आएंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। जी जी, तनेशा है, सही कह रही हो माम। आप लोग दोस्तियां करने कॉलेज नहीं आएंगे, आप लोग जो है पढ़ने आएंगे कॉलेज। आपके ये 2 साल जिंदगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आपने कहाँ जाना है, डायरेक्शन सेट करते हैं आपकी। हमारे यहाँ तो लोग समझते ही नहीं है इस चीज को। वो कहते हैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, बस तो जो एंजॉय करते हैं फिर वो एंजॉय करते रहते हैं, वो कॉलेज में ही रहते हैं ज्यादातर। चलें जी, ट्रायल बैलेंस अगर बन गया तो बस अब हम ट्रायल बैलेंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, एमन। अच्छा भाई, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। वैसे रियलिटी यही है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। अच्छा जी, अरीबा ने मुझे टोटल भेज दिया लिख के। बाकी लोग भी अगर मुझसे टोटल शेयर करते हैं तो मुझे आइडिया होता जाएगा कि कितने लोग ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। हेमन, ट्रायल बैलेंस बनाया तुमने? मेरा बच्चा ट्रायल बैलेंस बना लिया? रोहन थैंक यू। अली मोहम्मद साहब शुक्रिया आपका। हरमान साहब, हरमैन ताहिर साहब, रिजा, फलक। फलक, तुम तो बना सकती हो ट्रायल बैलेंस। काश ये तुमने घर से बाकी सवाल भी किए होते। कैसे बन गया ये ट्रायल बैलेंस मेरा बेटा? थोड़ा सा पढ़ाई को फोकस करो मेरा बच्चा। थैंक यू अक्सा। टाइम देने से चीजें जो है ना वो हो जाती हैं। टाइम ना दिया जाए और एक्सपेक्ट किया जाए कि सब हो जाएगा तो कुछ नहीं होता। आप टाइम देंगे इंशाल्लाह आप ओवरकम कर लेंगी, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा पहाड़ बनता जाएगा और फिर ओवरकम नहीं कर सकेंगे, मुश्किल हो जाएगी। जी, इसे इंशाल्लाह के मतलब को भी समझिए और बस इसको प्रूव करें। अल्लाह तो चाहता है हमारे लिए हर काम अच्छा हो। चलें जी, तो बाकी लोग मुझे टोटल शेयर कब तक कर देंगे भाई? आयशा अब्दुल गफार, आपका भी शुक्रिया। हुज़ैफा अदनान साहब, आपका भी शुक्रिया। हेमन, तुम तो ना बस शराफत से टोटल बताओ। चलो, महक आदिल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तुम शुक्रिया का मौका ना देना हेमन मुझे, है काम भी तुम ना बस वैसे ही काम शेयर कर देना जैसे तुमने वहां किया है ना कल तक। माहम बेटे टोटल हो गया। फातिमा शुक्रिया। ज़हरा कैज़र, आपको भी शुक्रिया। अब्दुल मोहित साहब सर, अभी हाँ आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास। आरिफा का रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास। अयान का रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास। हफ्सा बेटे, ये ट्रायल बैलेंस बनाने की खुदा ना खास्ता कोशिश तो नहीं कर रही तुम? हफ्सा, आर यू देयर? ट्रायल बैलेंस बना रही हो खुदा ना खास्ता? जी आता नहीं है। कल क्लास में थी आप?
तो कल क्लास में थी तो ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने तो मैंने डिस्कस किया बेटा। मेरा बच्चा आप एक पहाड़ बना लोगी, मुझे लग रहा है, आप यकीन करो मुश्किल में आ जाएगी आपकी जिंदगी। अक्सर क्यों हफ्सा ऐसे क्यों कर रही हो भाई? यकीन करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड में आपके लिए इतना सारा काम हो जाएगा और आप नहीं करोगी ना तो यकीन करो आपकी जिंदगी मुश्किल में आएगी। आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करेंगे, कॉलेज की तरफ से अलग प्रेशर आएगा, जो आप कर सकती हो वो भी नहीं करके दिखा पाओगी। फिर जो कहते हैं ना एक आपके अंदर जो एक पोटेंशियल है वो भी नहीं हो पाएगा। अपने ऊपर जुल्म मत करो भाई, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ाता और ना कोई पढ़ता है। कॉलेज लाइफ जो होती है वो सिर्फ एंजॉय करने का नाम नहीं होती। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों के नाम ले लेके इस तरह से बोलता हूँ बार बार। हर किसी की एक इज्जत नफ्स होती है, हर शख्स चाहता है कि उसका नाम अच्छे लफ्जों में पुकारा जाए। मुझे क्यों अच्छा लगेगा कि मैं किसी का नाम लेके इस अंदाज से बात करूं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बोलूंगा तो आप रास्ते पे नहीं आएंगे, आप सीधे रास्ते पे आएंगे ही नहीं, आप इसी रास्ते पे चलते रहेंगे। शुक्रिया मिनाल, शुक्रिया वलीजा, शुक्रिया अबीहा। अब्दुल मोहित साहब आपने कल क्लास नहीं ली थी? चलें बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। ये वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अटेंडेंस नहीं हुई ना अभी तक? वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क नहीं की ना? अटेंडेंस मार्क करो अपनी। ओके जी, वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर दी। अब आप बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस मार्क कर दें। ओके जी, तारिक आजम साहब आपको आवाज आती है सर मेरी? तलाल आमिर साहब, तलाल बिन आमिर साहब, आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया सर? टोटल आपने मुझे नहीं सर जल्दी नहीं कर सर, मैं वही कर रहा हूँ हूँ सर। जल्दी कर ले मेरा बच्चा, शाबाश। तारिक आजम साहब शुक्र है आपने यस सर लिख के भेज दिया, इसका मतलब आपको आवाज आ रही है। सर एक तो आप जो है वो अटेंडेंस के मामले में थोड़ा पीछे रह गए, दोबारा पहले आप रेगुलर हो गए थे, तो एक तो आप अटेंडेंस का इशू आ रहा है। आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं सर बाकायदगी से? और काम का स्टेटस क्या है सर? काम वाम हो रहा है या नहीं हो रहा? पढ़ाई पढ़ाई कैसी चल रही है आपके एंड पे? सिर्फ आपका सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है सर, मुझे भी तो पता होना चाहिए, फीडबैक भी तो पता होना चाहिए ना कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको समझ आ रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको नहीं समझ आ रहा तो मैं हेल्प करूं। चलें ठीक है सर, बहरहाल आप सर थोड़ी सी जरा मेहनत कर लें और इसको जल्द अज जल्द जो आपका अगर होमवर्क कुछ रह गया है तो उसको कंप्लीट करें सर प्लीज जरा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप देखें आप लोग प्रॉपर रहेंगे तो आपका ही फायदा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब्जेक्ट नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ, नहीं जी। आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपके ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपको बहुत फायदा होता है अच्छे मार्क्स से। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा जो है वो डिस्टिंक्शन ले आए, हर बच्चा जो है वो पोजीशन ले आए, नहीं भाई, चाहते सब हैं, माँ बाप सबके चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि नहीं, आपका एक एक कैलिबर होता है, आपका एक स्टैंडर्ड होता है, आप उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। आप कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर जाके चीजों को देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास डिस्टिंक्शन लाए, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं।
ट्राई तो कर सकते हैं, मैक्सिमम की तरफ तो जा सकते हैं, जो आपका मैक्सिमम है वहां तक तो जाएं, आप तो मिनिमम पे बैठे हैं। चलें जी। जी अमल ट्रायल बैलेंस बन गया? सैयदा मनाहिल, सैयदा अमल, ट्रायल बैलेंस बना रही हैं आप दोनों? रिप्लाई नहीं आया आप दोनों में से किसी का अभी तक मुझे। अच्छा, सैयदा मनाहिल कह रही हैं बना रही हूँ, अमल कह रही हैं बना रही हूँ। ओके, जरा जल्दी कंप्लीट कर लें, 2 मिनट, 2 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी मेरी। अच्छा जी, तो अब हम जो है ना जब ये ख़त्म करके दोबारा क्लास अभी स्टार्ट करेंगे फॉर लास्ट 10 मिनट्स तकरीबन जी, लास्ट 6-7-8 मिनट्स के लिए जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इंट्रो दे दूंगा थोड़ा सा कैश बुक के बारे में, एक नई बुक जो हमने पढ़नी है, राइट। आप अपनी बुक में कैश बुक का फॉर्मेट, कैश बुक किस तरह से बनती है, ट्रांजैक्शन पढ़कर उसकी एंट्री दिमाग में सोचिएगा और उसको देखिएगा उसमें कैसे लिखी है। क्वेश्चन 20 अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन 20 कौन सा है, ये वाला। इसका ट्रायल बैलेंस बना लेना अगर चाहो तो, इसके रिक्वायर्ड में लिखा तो नहीं है, अगर तुम बनाना चाहती हो तो बना लो ट्रायल बैलेंस इसका। अक्सा, क्वेश्चन 20 का ट्रायल बैलेंस अगर कोई बनाना चाह रहा है जरूर बना ले, ठीक है। और होमवर्क अगर आप कहते हैं हाँ तो होमवर्क में मैं कह देता हूँ ये कर लेता हूँ। क्या बात है फातिमा जहरा, खुश रहो मेरा बेटा, जबरदस्त। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में फातिमा जहरा जैसे। फातिमा जहरा भी सारे मामलात देखती होंगी डेफिनेटली, आप भी अपनी प्रेयर्स वगैरह में मसरूफ होंगी। अभी अभी मुहर्रम 10 मुहर्रम गुजरा है, सारे मामलात होंगे, लेकिन वही बात है ना, इंसान जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, सब चीज़ों की प्रायोरिटी है, इबादत सबसे पहले हैं, लेकिन जब आप इबादत कर लेते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को भी टाइम देते हैं। सर टाइम डिवाइड हो सकता है, अगर मजलिस रात में है तो आप सुबह बैठ के काम कर सकते हैं, इतना कोई बिग डील नहीं होता। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं यही समझाना चाहता हूँ, लेकिन लोग ना इबादत को मसरूफियत बनाकर ये शो करना चाहते हैं कि जी बस वो मेरे घर मजलिस थी तो मैं ही पढ़ रहा था और मैं ही कर रहा था, सारा काम मैं कर रहा था, ऐसा लगता है सारे मजलिस के इंतजामात इनके हाथ में थे। तो बड़ी माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ना, मैं मतलब खुदा ना खास्ता कोई अहले तशी या इन हजरात की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमने इबादत को जो है ना फंक्शन बना दिया माजरत के साथ, चाहे वो हमारे घर ही क्यों ना हो। हमारे घर में अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई महफिल हो रही है, तो उसको भी हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं, ये गलत है बिल्कुल। आप इबादत को इबादत रखें और उसके बाद फिर अपनी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करें, ये भी तो आपका फरीजा है ना पढ़ना। लेकिन नहीं, हम लोग ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये चीज हमें कोई सिखाते ही नहीं है, कोई हमें बताते ही नहीं है, और जो बताता है उसको हम सुनते नहीं है, हम उसको सुनना नहीं चाहते। चले मीटिंग खत्म हो जाएगी किसी भी लम्हे, दोबारा मीटिंग में आते हैं। बेटा मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया मेरा बच्चा, ये बात याद रखिएगा। हाँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैं किसी को पॉइंट आउट करूंगा कभी, अल्लाह ना करे। देखिए हर किसी की अपनी इबादत है, अगर कोई बंदा 15 मिनट में नमाज पढ़ता है तो ये उसका अपना और अल्लाह का मामला है, सही है। कोई बंदा 5 मिनट में पढ़ लेता है, ये उसका और अल्लाह का मामला है। तो खुदा ना खास्ता ये मतलब नहीं है मेरा, लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मकसद है मैनेज, सब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मेरी आवाज़ अगर ख़त्म हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि माइक किसी भी वक्त जो है वो जो है कूच कर जाएगा, किसी भी लम्हे इसकी रूह परवास कर जाएगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई देखें, अब जो है ना मैं अब अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना समझाने के लिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं इस वक्त। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई 6 बजे एक असाइनमेंट पोस्ट होगा और मुझे 6:15 तक वो आप लोग अपलोड कर दें। तो अब अगर आपने क्वेश्चन 18 का ट्रायल बैलेंस बना लिया है अपने पास, तो उसकी पिक्चर लेके आपको अपलोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके वजी, हाँ, आपको मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। बहरहाल
चलें, नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अक्सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज शाम को मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अगर कोई 6 o'clock कहता हूँ और मैं 15 मिनट्स का टाइम देता हूँ तो वो क्या 15 मिनट्स इनफ होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई रात को 8 बजे मैं एक असाइनमेंट पोस्ट करूंगा, नहीं पता क्या होगा। लेट सपोज मैं 8 बजे एक असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ, उसमें लिखा है क्वेश्चन 18 का ट्रायल बैलेंस जो है वो आप अपलोड कर दें, तो पिक्चर लेके उसको 15 मिनट्स इनफ नहीं होते आपके ख्याल में? एक पिक्चर होगी ना ट्रायल बैलेंस की, एक पिक्चर को लेकर उसे अपने लैपटॉप में डालना। लेकिन अब अगर कोई बच्चा उसको रफ अंदाज में जल्दी जल्दी अपने रजिस्टर में परफॉर्म करे, फिर पिक्चर ले और फिर अपलोड करे, तो उसे 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे ना बेटा, या नहीं लगेंगे मेरा बच्चा? तो लोग जो है वो मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो मुझे बेवकूफ बनाने से पहले अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी कौम ये समझती नहीं है। उस्ताद को बेवकूफ बना के वो खुश होते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सबसे पहले अपने माँ बाप को बेवकूफ बना के आए। इसमें खैर अदब के मामलात भी आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल अभी हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। काम की बात अभी ये है कि बेटा अब आप प्रिपेयर रहें हर चीज के लिए, किसी भी वक्त किसी भी किस्म का असाइनमेंट आ सकता है। चलें जरा मैं होमवर्क की बात कर लूं। भाई आप लोग अपने मामलात सारे ना प्रॉपर रखें, मैं प्लीज एमन में फिर यही कहूंगा, आप लोग जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करें। नहीं बिल्कुल भी नहीं महक आदिल, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 1-2 बार करके देखें, आपको समझ आ जाएगा। आप ना अपने पास देखें, आप सबके पास इस तरह एक्सेल होता है ना, सिंपल इस तरह, ये जैसे मेरे पास एक्सेल खुला है, आप इस तरह सिंपल एक्सेल होता है, आप जाएं कोई भी पिक्चर आपकी जो होती है, कोई भी पिक्चर, जैसे अभी मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ लेकिन टाइम लगेगा इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा, और फिर वो किस किस तरह की चीजें क्या हैं, कोई भी आप पिक्चर सेलेक्ट करके उसके ऊपर आप Ctrl+C करें या उसके ऊपर जैसे राइट क्लिक करें, उसमें वो कॉपी का ऑप्शन देगा और यहाँ के आप उसको Ctrl+V पेस्ट कर दें, सिंपल। ठीक है, मैं आपको और तरीका भी बता देता हूँ अगर आप चाहें, इंसर्ट इमेज से भी होता है। मैं आपको एक तरीका और बताऊं अगर आप चाहें तो। अब जैसे मेरे पास अभी यहाँ सर मैंने जब किया था पेस्ट तो वो कुछ इंस्टॉल करने का कह रहा था, तो फिर मैंने इंसर्ट वाले से करा था। अच्छा चलें आप इंसर्ट इमेज कर लें, लेकिन जैसे मैं अब वही वाली बात है ना, मैं इस वक्त जाके कहाँ से अभी, या तो मैं रुके, मैं फिर कोई पिक्चर, भाई व्हाट्सएप पे पिक्चर होती है ना हमारे पास, आप जब अपने मोबाइल से पिक्चर लेते हैं वो जेपीजी या कुछ इस तरह के फॉर्मेट में बनती है, फिर वो आप अपने मोबाइल से आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करते हैं, फिर जाके उस फाइल के ऊपर आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, सही है। जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वो कॉपी का ऑप्शन देगा, वहां से कॉपी करें, सही है। अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इस वक्त मेरे पास इत्तेफाक से कोई फाइल इस तरह से है नहीं मौजूद, वरना मैं आपको दिखाता। बस आप वहां से जाके उसको Ctrl+C करें या फिर कॉपी करें और यहाँ आके पेस्ट करें। जब आप उसमें पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में इस तरह से एक टैब आएगा, उसमें तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अच्छा नहीं, मैं जो हूँ एक काम करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी समझ आ जाएगी। मैं इधर गया, जैसे ये मिसाल, ये पिक्चर है, आप सबको पता है, देखें ये पता चल रहा है, ये सब पिक्चर है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पता चल गया, आज मेरे माइक का इंतकाल हो गया। अच्छा जी, अब भाई वो लोग जो पिक्चर को अपलोड करने में बड़ा परेशानी का शिकार होते हैं, आइए मैं बता दूं। ये देखें, ये एक पिक्चर है, सही है। अब ये इस वक्त जो ना यहाँ पे ऑलरेडी खुली हुई है, आप इसको खोल भी लें अपने पास, जहाँ पे ये जिसमें खुलती है फोटो एडिटर में, वहां जाके खोल लें बेशक। फिर इस पे जाके आप इस तरह से राइट क्लिक करें, ठीक है, ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी करें इसको, सही। और कॉपी करने के बाद एक्सेल में आए, एक्सेल में आके किसी सेल पे आके क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, लेट सपोज, ये देखें मैंने यहाँ क्लिक किया। अब देखें Ctrl+V भी कर सकते हैं आप, और आप अगर आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में आप ये वाला ऑप्शन देंगे, पिक्चर वाला। ये दो ऑप्शन से नहीं होती है प्रॉपर, ये पिक्चर वाला आप ऑप्शन दें। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अगर आप सिंपल Ctrl+V करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करें, मैंने आपको तरीका बता दिया। आप ये वाला ऑप्शन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर बन जाएगा, सही है। तो आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। ये कोई इतना इस रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं वही तो परेशान हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने तो बड़े मजे से कर भी लिया।
तो बेटा हाँ बिल्कुल, वजिया नदीम कह रही है गूगल शीट में कॉपी पेस्ट नहीं होता, तो वहां पे आप इस तरह से करें ना, ये वाला ऑप्शन, राइट क्लिक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं हो रहा वहां पे, तो आप इस तरह से कर लें, ये वाला ऑप्शन तो होता है वहां पे। ओके चलें जी, अब कैश बुक के बारे में मुझे बताना था आप लोगों को, लेकिन बहरहाल कैश बुक के बारे में बात अब नहीं हो सकती, तो आप लोग बस ये होमवर्क नोट करें, उसके बाद फिर आप अपनी क्लास ऑफ कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम कैश बुक पढ़ेंगे भी, और कल कैश बुक का कोशिश करेंगे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कैश बुक एक निहायत आसान टॉपिक है, तो आप पहले तो ये करें 20 और 18 का ट्रायल बैलेंस बन गया, 18 का ट्रायल बैलेंस बन गया मेरे बच्चों। आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए 20 का भी ट्रायल बैलेंस बना लें, सही है भाई। बस एक होमवर्क हुआ ना आपका अभी तक, होमवर्क कितने दिया मैंने बताएं जल्दी, अभी तक एक होमवर्क बताया, सिर्फ क्वेश्चन 20 का ट्रायल बैलेंस बनाना है बस। और सुने क्या करना है अब आप लोगों को, आपने पेज नंबर नोट करें अपने पास जल्दी से, पेज नंबर जनाबे अली 116, पेज नंबर 116 पर, पेज नंबर 116 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, पेज 116। ये कैश बुक का टॉपिक है। इस क्वेश्चन 1 में जो थर्ड टाइम, यस ऐसा निलाई साहब, जो थर्ड टाइम मार्च फर्स्ट नजर आ रहा है, वहां से आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, आप उसके एंट्री सोचेंगे। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आपको मार्च फर्स्ट 3 टाइम्स लिखा नजर आ रहा है, जो थर्ड टाइम लिखा हुआ है वहां से आप पढ़ेंगे और ट्रांजैक्शन पढ़ के आप उसकी क्या सोचेंगे, एंट्री। एंट्री में यकीनन लाजमी कैश या बैंक डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा, सही है। और आप वो तमाम एंट्रीज अपने दिमाग में सोच कर रखेंगे फ्रॉम थर्ड टाइम मार्च फर्स्ट से लेकर मार्च के 29 तक। अब अगर आप, रिपीट कर रहा हूं भाई, पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में मार्च की फर्स्ट से लेकर मार्च फर्स्ट 3 टाइम्स लिखा हुआ है, जो थर्ड टाइम मार्च फर्स्ट लिखा हुआ है वहां से लेकर मार्च 29 तक आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है और हर ट्रांजैक्शन की एंट्री दिमाग में सोच के रखनी है। आपने इसका जर्नल नहीं बनाना, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बना लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इसका जर्नल नहीं बनाना, बल्कि आपने एंट्री दिमाग में सोच के इसकी कैश बुक बनानी है, जो अगले पेज पे बनी नजर आ रही है। अगर आपको समझ आए तो आप देख लीजिएगा किस तरह बनी हुई है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल मैं पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन आपको। लेकिन आप घर पे अगर एक बार पढ़ लेंगे, यकीन मानिए आप मुझसे 10 कदम आगे चलेंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझसे 10 कदम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपके इतनी देर रुकने का। जल्दी से मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।